हेलो स्टूडेंट, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा जिसमें डिफरेंशिएशन के बारे में थोड़ी बात करेंगे कि डिफरेंशिएशन कैसे होता है, क्या फॉर्मूला है, कैसे इसको यूज़ करना है इन फाइंडिंग द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन पर्टिकुलर केसेस। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला है जो हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे वो फॉर्मूला है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर एन। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यदि आपको आ जाता है तो यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम of velocity and acceleration very easily. So what is the differentiation? D by dx, this is the symbol of, this is the operator. D by dx is called operator, very similar to multiplication, division, addition and subtraction. ये चारों ऑपरेटर है आपके। उसी प्रकार से ये डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है। ये हमें बताता है कि डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, ये आपका डी बाई डी टी भी हो सकता है, डी बाई डी एम भी हो सकता है, डी बाई डी एन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर जनरली हमें डी बाई डी एक्स से हम सॉल्व करते हैं क्योंकि हमें फंक्शन एक्स के फॉर्म में दिए रहते हैं। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, इसका फॉर्मूला आपका है एन एक्स एन माइनस वन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर, अभी कैसे आया ये आप क्लास 12 में पढ़ेंगे, स्पेशली मैथ्स वाले, कि फॉर्मूला आता कहाँ से है। ये जब हम डिफरेंशिएशन क्लास 12 में पढ़ाया जाता है तब ये आपको इसका एक्सप्लेनेशन आएगा कि फॉर्मूला आया कहाँ से। यूज़ करना आसान है, जो भी यहाँ पावर है उसको सामने ले आइए और x की पावर n से एक कम कर दीजिए। डी बाई डी एक्स, फॉर एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये पावर सामने लाई हमने, 2x की पावर 2 माइनस वन मीन्स 2x। दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ x, अब यहाँ x की पावर कितनी है, कुछ नहीं है, मतलब x की पावर 1 है, तो यहाँ अप्लाई करें 1, x की पावर 1 माइनस वन मीन्स 1 इंटू वन, दैट इज 1। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1। सिमिलरली डी बाई डी टी ऑफ t विल बी 1, डी बाई डी एम ऑफ m विल ऑल्सो बी 1। और देखें डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स, तो इसके लिए डी बाई डी एक्स इसको लिखना पड़ेगा x की पावर माइनस वन, तो n की जगह यहाँ कितना है माइनस वन, इसको लेके आए सामने माइनस वन, एक्स की पावर माइनस वन माइनस एक्स की पावर माइनस टू या माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन एक्स। सिमिलरली यू कैन अप्लाई इट ऑन एनी केस जहाँ पे x आपका बेस है और पावर आपकी कुछ भी हो सकती है। 1 अपॉन एक्स जैसे अपने अप्लाई किया यहाँ पर, तो उसको ऊपर ले आना पड़ेगा जब भी सॉल्व कर पाएंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स। ये प्रॉब्लम आपको आता है, मान लेते हैं। तो नीचे पावर कितनी है x बाय टू, ऊपर जाके हो जाएगी माइनस वन बाय टू। हमें डिफरेंशिएशन करना है x की पावर माइनस वन बाय टू का, तो यहाँ पे n की जगह कितना है माइनस वन बाय टू, इसको यूज़ करो, माइनस वन बाय टू एक्स की पावर माइनस वन बाय टू माइनस वन, तो दैट विल बी एक्स की पावर माइनस थ्री बाय टू। और सॉल्व करें माइनस वन बाय टू एक्स की पावर थ्री बाय टू, या यू कैन राइट माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब। ये लिखने का तरीका है, आप यहाँ भी ख़त्म कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब प्रॉब्लम रूट में दिया है तो हम भी इसको रूट में ही सॉल्व करें। तो ये छोटे छोटे मैंने एग्जांपल आपको दिए कि कैसे हम x की पावर n फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने इसको कर लिया तो आपकी काफ़ी समस्याएं क्लास 11 तक के लेवल की सॉल्व हो जाएगी। और भी तो है, डिफरेंशिएशन तो बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जिस पे बहुत सारी चीज़ें सॉल्व होती है, लेकिन अभी हम केवल उसी टॉपिक पे फोकस करेंगे जो हमें यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है।
और भी कुछ बातें हैं डिफरेंशिएशन में, कुछ चीज़ें जो यूज़ करते हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। बहुत डीप में नहीं जाना है डिफरेंशिएशन के। अब सपोज कोई फंक्शन है आपका डी बाई डी एक्स ऑफ ए एफ एक्स, जहाँ पे ए कोई कांस्टेंट है। ये ऐसा बहुत सारा केस में देखने को मिलेगा। ऐसे केस में कैसे डिफरेंशिएट करें? बहुत सिंपल है, ए को सामने ले लीजिए और एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब मान लेते हैं इसका डिफरेंशिएशन आया एफ डैश एक्स, तो दिस इज द योर आंसर। इफ अ फंक्शन इज गिवन विद द कांस्टेंट इन मल्टीप्लिकेशन, कीप द कांस्टेंट in front and then differentiate the given function as I showed here. एग्जाम्पल लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर। अब यहाँ पर 3 क्या है बेटा? कांस्टेंट है और फंक्शन आपका x स्क्वायर है, तो 3 को सामने ले लो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2x, तो आंसर आपका हो गया 6x। सिंपल, वेरी सिंपल। कीप द constant in front, then differentiate the function according to our formula. दूसरी समस्या आती है कि what happened when there is a multiplication of two function, d by dx of uv, है ना? u एक फर्स्ट फंक्शन u फंक्शन है और एक v फंक्शन है। तो ऐसे केस में फॉर्मूला है कीप दिस वन कांस्टेंट, डिफरेंशिएट द अदर, प्लस keep the second constant and differentiate the first. आपको वैसे ज़रूरत पड़ेगी नहीं इसकी, फिर भी याद रखिए कि यदि दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो तो कैसे सॉल्व किया जाए। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट। तीसरा एक आता है डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस माइनस वी प्लस माइनस डब्ल्यू। मतलब जो फंक्शन दिया है वो इस प्रकार से है कि बीच में प्लस और के साइन भी आ रहे हैं और एक यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ऐसे केस में डिफरेंशिएट द ईच टर्म्स सेपरेटली एंड अप्लाई द साइन विच आर गिवन। यू कैन राइट डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स प्लस माइनस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। सिंपल, कुछ नहीं करना है, हर फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है जैसे करते हैं, और जो साइन है उस साइन को एज इट इज़ रखना है। एक एग्जांपल लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x है इस फॉर्म में, इट मे बी माइनस, नो प्रॉब्लम। तो आप कैसे लिखेंगे? लिखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7x। अब इसका आप फॉर्मूले का यूज़ करेंगे 2x, यहाँ पे 7 को आगे लिखा, डी बाई डी एक्स ऑफ x, तो हो गया 2x प्लस 7। ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x का डिफ्रेंशिएशन हो गया 2x प्लस 7। और लास्ट एक और चीज़ ध्यान रखेंगे कि डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कॉन्स्टेंट इज 0। कांस्टेंट है और कोई फंक्शन x का नहीं है या फंक्शन t का नहीं है, उस केस में केवल एक कांस्टेंट है। सपोज डी बाई डी एक्स ऑफ 2, इट इज़ 0, क्योंकि डिफरेंशिएशन है क्या? टू फाइंड द हाउ अ फंक्शन चेंज विथ अ वेरिएबल, बट जहाँ वेरिएबल ही नहीं है तो फंक्शन के चेंज होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका आंसर डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0। केवल कांस्टेंट और फंक्शन है तो नहीं होगा, ये कांस्टेंट भी है साथ में फंक्शन भी है। जैसे मैंने बताया था 3x स्क्वायर वाला केस में, यहाँ कांस्टेंट तो है लेकिन फंक्शन भी है। इस केस में 3 को आगे लेना है और x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है। चलिए अब हम बड़े इंपॉर्टेंट पोर्शन पे आते हैं कि इसका यूज़ क्या है फिजिक्स में। फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का यूज़ बहुत वाइड है। मैथ्स इज़ हैविली रिलेटेड विद द फिजिक्स। यदि आपका मैथ्स अच्छा नहीं है तो थोड़ा दिक्कत जाएगी फिजिक्स में। हमने पढ़ा हुआ है वेलोसिटी के बारे में, हाउ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में पढ़ा चुका हूँ आपको। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज गिवन बाय dx बाय dt।
The velocity at a particular instant is called instantaneous velocity. And the way to find out the instantaneous velocity is to differentiate x with respect to time. When? With respect to time. ठीक है, यहाँ पे x या s आपका दिया रहता है in terms of a is a function of time. एक एग्जाम्पल लेते हैं. दो तीन प्रॉब्लम भी करेंगे. पहले ये समझ लीजिए, हम लिखते हैं वेलोसिटी को dx बाय dt, या x की जगह s दिया हो तो ds बाय dt, कुछ भी लिख सकते हैं, dy बाय dt. यहाँ पे x, s और y आर डिस्प्लेसमेंट्स इन गिवन इन द टर्म्स ऑफ टाइम. टाइम के फॉर्म में दिए रहते हैं. ठीक है. और एक्सेलरेशन वी ऑल नो दैट dv बाय dt, dv बाय dt. ठीक है. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. देखिए, आप सब आपके डिफरेंशिएशन के फॉर्म में हैं. तो यदि आपको फॉर्मूला आता है और जो मैंने आज बताए हैं आपको, तो आप बड़े इजीली वेलोसिटी निकाल सकते हैं. एक एग्जांपल करते हैं. सपोज डिस्प्लेसमेंट x इज गिवन t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1. मतलब कैसा है x? x इज ए वेरिएबल विद टाइम. t 0 होगा, x कुछ और होगा, t 1 होगा, x की वैल्यू चेंज हो जाएगी. तो यहाँ पे x इज ए वेरिएबल एंड इट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है. अब हमको निकालना है वेलोसिटी. तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? dx बाय dt, d बाय dt ऑफ t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1. x का वैल्यू रख दिया हमने यहाँ पर. अब क्या करेंगे? नाउ डिफरेंशिएट ईच टर्म्स. d बाय dt ऑफ t स्क्वायर माइनस d बाय dt ऑफ 2t प्लस d बाय dt ऑफ 1. यही आपको सबसे ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा. अब इसका वो फॉर्मूला लगाएं तो हो जाएगा 2t1 माइनस 1, यहाँ 2 सामने, d बाई डी टी ऑफ t, एंड हियर d बाई डी टी ऑफ 1, एंड व्हाट इज d बाई डी टी ऑफ 1 इज 0. तो ये हो गया 2t की पावर 0, या सॉरी 2 माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा 1, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ t इज़ 1, तो आपका आ गया 2t माइनस 2. ये आपकी वेलोसिटी आ गई 2t माइनस 2. तो वेलोसिटी भी वेरिएबल है, ये भी टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है. ठीक है. अब आपको एक्सीलरेशन निकालना है, तो एक्सीलरेशन होता है dv बाय dt, d बाय डी टी ऑफ v. व्हाट इज v? 2t माइनस 2. ये जो फंक्शन आया आपका वेलोसिटी का, जो फंक्शन आया उसको डिफरेंशिएट करना है. तो हम लिखेंगे d बाय डी टी ऑफ 2t माइनस d बाय डी टी ऑफ 2. 2 सामने लिया, d बाय डी टी ऑफ 2, यहाँ तो d बाय डी टी ऑफ कॉन्स्टेंट 0 हो गया. 2 यहाँ t की पावर 1 है, 1 1 माइनस 1, तो ये आ गया 2. एक्सीलरेशन इज नॉट वेरिएबल, इट इज़ अ कांस्टेंट. 2 आ रहा है जिसमें t नहीं है, तो एक्सीलरेशन कैसा आ रहा है? कांस्टेंट एक्सीलरेशन आ रहा है. आप इसका यूनिट लगा लें तो आइए आपके आंसर हो जाएंगे. अब आपको कहता है कि पर्टिकुलर सेकंड पे निकालना है. सपोज t दिया है 1 सेकंड, किसी ऐसा जो भी निकालना है 1 सेकंड पे निकालिए. तो यहाँ वैल्यू रख दो, 2 इंटू 1 माइनस 2 मतलब 0. वेलोसिटी आपकी हो गई 0. कब? t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे. लेकिन एक्सीलरेशन कितना है? 2 ही रहेगा. क्यों? क्योंकि उसमें टाइम है ही नहीं कहीं पर, तो इट इज़ नॉट, इट इज़ ए कांस्टेंट वैल्यू. अब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड निकालना है, यहाँ रख दीजिए 2 इंटू 2 माइनस 2, तो माइनस में आ जाएगी, बट एक्सीलरेशन रिमेन कांस्टेंट. एक एग्जाम्पल हुआ, और देखते हैं एक दो. सपोज आपका ये x दिया हुआ है 3 अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर. यहाँ अल्फा और बीटा कोई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें नहीं दी गई है, और हमसे कहा जाए कि फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड.
तो सबसे पहले वेलोसिटी निकाल लीजिए dx बाय dt, सॉरी dx बाय dt, d बाय dt ऑफ 3 अल्फा t प्लस बीटा टी स्क्वायर। दो टर्म्स हैं, दोनों को डिफरेंशिएट करें। d बाय dt ऑफ 3 अल्फा t, d बाय dt ऑफ बीटा टी स्क्वायर। 3 अल्फा कांस्टेंट है यहाँ, बाहर निकाल लीजिए। 3 अल्फा डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस बीटा कांस्टेंट है डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे टी है केवल, यहाँ पे टी की पावर कितनी है 1, यहाँ 2, तो हो गया 3 अल्फा 1 1 माइनस 1 प्लस बी इंटू 2 T2 माइनस 1, तो हो गया 3 अल्फा प्लस 2 बीटा टी। ये आपकी वेलोसिटी आ गई। कुछ नहीं करना है, सिंपल डिफरेंशिएशन करना है जो आपने वहाँ सीखा है। एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन है dv बाय dt, d बाय डी टी ऑफ v कितना है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा टी। फिर से लिखा हमने d बाय डी टी ऑफ 3 अल्फा प्लस d बाय डी टी ऑफ 2 बीटा टी। इट इज ए कांस्टेंट, दैट्स व्हाई इट इज 0। यहाँ 2 बीटा को कॉमन बाहर निकाला, d बाय डी टी ऑफ t, तो आ गया 2 बीटा, d बाय डी टी ऑफ t इज 1, तो आ गया 2 बीटा। दैट इज योर एक्सेलरेशन, अगेन कांस्टेंट। इस प्रकार से सिंपली आप अप्लाई करें डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, तो आप वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। लास्ट में एक छोटा सा फॉर्म, एक और प्रॉब्लम, फिर फिनिश कर रहे हैं। सपोज आपको दिया गया है रूट एक्स इक्वल टू 2t माइनस 1 और हमसे कहा गया वेलोसिटी निकालिए। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है बेटा, dx बाय dt है, और लेकिन हमें यहाँ दिया गया रूट एक्स। तो सबसे पहले क्या करें, रूट हटाना पड़ेगा आपको, चाहे यहाँ पावर 1/2 हो, 3/2 हो, जो भी हो। उससे पहले x की पावर 1 में कन्वर्ट करें। कैसे करेंगे, स्क्वायर लेके दोनों साइड का, तो हो गया x इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4t। इसके आगे की कहानी तो आपको आती है। सपोज हमको निकालना है वेलोसिटी, ये आपके लिए होमवर्क देता हूँ। वेलोसिटी निकालना है और एक्सेलरेशन निकालना है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा, जो भी आ जाए उसमें t की वैल्यू 2 सेकेंड निकाल लोगे, तो यू विल गेट द वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, एंड देन वॉट एवर द फंक्शन ऑफ v, डिफ्रेंशिएट इट टू गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। उसमें भी t की वैल्यू 2 रखेंगे तो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो होप दिस पर्टिकुलर वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्रेंशिएशन। टेक द हेल्प ऑफ द बुक and find as many as problem as you can from on the basis of velocity and acceleration. You will get several problems from the reference books. Hope you enjoy this video. We will meet now on Monday for regular classes. Thank you.